learners, welcome to my channel. In this video, we are going to start a new chapter which is globalization. So let's start. So what is the meaning of globalization? Globalization refers to the process of integration of the world into one huge market. मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक डोमेस्टिक मार्केट को ह्यूज मार्केट के साथ इंटीग्रेट करना. और ये जो यूनिफिकेशन होता है, ये जो डोमेस्टिक मार्केट से ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट करना, ये किसका रिजल्ट होता है? जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स वगैरह होते हैं डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स, नॉन ट्रेड बैरियर्स इम्पोज करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, तो उन सभी का रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो डोमेस्टिक मार्केट को यूनिफाई करना, इंटीग्रेट करना एक ह्यूज मार्केट में, वही होता है ग्लोबलाइजेशन. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने डिफाइन करा है ग्लोबलाइजेशन एज द ग्रोइंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज. मतलब कि कंट्री की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की ग्रोथ, world trade through increasing volume and variety of cross-border transaction in goods and services, and of international capital flows, and also through more rapid and widespread diffusion of technology. इसका मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू, गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू कंट्री की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की ग्रोथ होना और इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज होना कंट्री के अंदर. अगर कंट्री इंपोर्ट करेगी तो हमारी कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में जाएगी, और अगर कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तो दूसरी कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में आएगी. तो इससे क्या होगा? इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो होगा, एंड ऑल्सो थ्रू मोर रैपिड एंड वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी. तो इससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज होती है प्रोडक्शन करने के लिए. तो इस सभी से क्या होगा कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, कंट्री में कैपिटल फ्लोज होगा, और कंट्री की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की भी ग्रोथ होगी. बेसिकली द ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज थ्रू क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मैन पावर एंड इंफॉर्मेशन. We will see the features of globalization. The first feature is globalization is a case of business unit planning एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक्सपेंड करना बिजनेस को थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके. सेकेंड इज द कंपनी ओब्लिएट्स द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट. कंपनी क्या करती है? जितने भी डिफरेंसेस होते हैं डोमेस्टिक मार्केट में और फॉरेन मार्केट्स में, उनको डिमोलिश कर देती है, उनको एलिमिनेट कर देती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज कंपनी बायज एंड सेल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड मार्केट. कंपनी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बाय कर सकती है और सेल कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकती है कंपनी पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज द कंपनी एस्टैब्लिशेस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कंपनी एस्टैब्लिश कर देती है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ को इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस रादर देन नेशनल कंसिडरेशन. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज प्रोडक्शन, प्लानिंग, मार्केटिंग आर कैरिड आउट ऑन द मार्केट कंसिडरेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड मार्केट. कंपनी क्या करती है? पूरे वर्ल्ड मार्केट को स्टडी करके कि कितना प्रोडक्शन करना है, कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, तो कंपनी पूरे वर्ल्ड मार्केट को स्टडी करके ये सभी प्लानिंग भी कर सकती है. सिक्स्थ पॉइंट इज सिमिलरली सोर्सिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड नेसेसरी इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजरियल स्किल्स एटसेट्रा आर डन थ्रू आउट द ग्लोब. कंपनी क्या करती है? सोर्सिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था. सोर्सिंग का मतलब है कि जब भी कंपनी को गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं, तो कंपनी जब उन्हें प्रोक्योर करती है तो कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करती है, तो वही सोर्सिंग होता है. तो सोर्सिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड नेसेसरी इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स. तो कंपनी क्या कर सकती है? सोर्सिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उसे जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, फाइनेंस चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो थ्रू आउट द ग्लोब कहीं से भी ले सकती है, कहीं से भी प्रोक्योर कर सकती है, एक्वायर कर सकती है. सेवेंथ पॉइंट इज हैंस द बिजनेस बिकम ग्लोबल ओरिएंटेड एंड ग्लोबल स्ट्रेटजीज एंड मैनेजरियल स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज टू सूट ग्लोबल business. Ensure the trade and commerce get integrated as one world and one market. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो ग्लोबल ओरिएंटेड हो जाता है, और उसमें जितनी भी तो वो क्या करता है? ग्लोबल स्ट्रेटजीज के साथ मैनेजरियल स्किल्स और एक्सपर्टाइज को यूज़ करता है टू सूट द ग्लोबल बिजनेस. इन शॉर्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स गेट इंटीग्रेटेड एज वन वर्ल्ड एंड वन मार्केट. तो ट्रेड जो होता है, हमारा बिजनेस जो होता है, वो इंटीग्रेट हो जाता है एक वर्ल्ड में और वन मार्केट में. ग्लोबलाइजेशन इज कंसिस्टिंग ऑफ दीज four components. First is globalization of market, globalization of production, globalization of technology, and globalization of investment.
Now let's see what are these components. So first is globalization of market. This is the process by which all the distinct market of the world are made to merge into one single country. ये एक प्रोसेस है जिसमें वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट्स को मर्ज किया जाता है एक सिंगल मार्केट में. दिस इज मोर इजीली सेड देन डन. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स identification of some common norm, value, taste, preference and convenience, and attempting a cultural shift toward the use of a common product and service. ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट्स और फॉरेन मार्केट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता है. सेवरल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैव गॉट ग्लोबल एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जांपल कोका कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स. जैसे कि हमें पता है कोका कोला एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसको डिफरेंट कंट्री और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल किया जाता है. तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज में कोई भी डिस्टिंक्शंस नहीं किया जाता है, कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता है. There are some reasons why companies do globalization of markets. The first point is when the domestic market is not big enough to absorb the goods produced on mass scale, companies enter foreign markets. मतलब जब डोमेस्टिक मार्केट में कंपनीज एक्सेस गुड का प्रोडक्शन कर लेती है और वो डोमेस्टिक डिमांड से ज़्यादा होती है, तो जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको वेस्ट ना करने के लिए जो डोमेस्टिक मार्केट्स है वो फॉरेन मार्केट्स में एंटर करती है. ओके. सेकेंड पॉइंट इज एडवर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इन द होम कंट्री पुशेस कंपनी टू ग्लोबलाइज देयर मार्केट्स. मतलब जो एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा एडवर्स हो जाता है. तो होम कंट्री की कंपनीज क्या करती है, उन्हें पुश करती है कंपनीज़ को, डोमेस्टिक कंपनीज़ को, टू ग्लोबलाइज देयर मार्केट्स. थर्ड पॉइंट इज a company may enter foreign markets to reduce its risk. एक कंपनी फॉरेन मार्केट में इसलिए एंटर करती है ताकि वो अपना रिस्क को रिड्यूस कर सके. फोर्थ पॉइंट इज कंपनी एंटर फॉरेन मार्केट टू इंक्रीज देयर सेल्स, टर्नओवर एंड प्रॉफिट्स. कंपनी जब फॉरेन मार्केट में एंटर करती है तो उन्हें वाइडर मार्केट प्रोवाइड होता है. तो वाइडर मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा होती है, जहाँ पर उन्हें प्रॉफिट अर्न करने में आसानी होती है. तो फर्म एंटर करती है फॉरेन मार्केट में टू इंक्रीज देयर सेल्स, टर्नओवर एंड प्रॉफिट्स. फिफ्थ पॉइंट इज कंपनीज ग्लोबलाइज टू मीट डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट्स. जब फॉरेन मार्केट्स में डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो कंपनीज ग्लोबलाइज करती है उनके बिजनेस को टू मीट द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट्स. नाउ द लास्ट पॉइंट इज फॉरेन कंपनीज एंटर when domestic firms are unable to meet the demand of local customers. फॉरेन कंपनीज किसी भी कंट्री में एंटर करती है जब डोमेस्टिक फर्म्स जो होती है उसी कंट्री की जो लोकल कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाती है. तो इसलिए फॉरेन कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज में एंटर करती है. सेकेंड कॉम्पोनेंट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन मे नॉट बी यूनिफॉर्म इन ऑल द कंट्रीज. जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्शन को वो सभी कंट्रीज में सेम नहीं होते हैं. The facilities available may vary from country to country. Availability of raw material, cheap labor, and certain other essential inputs might have been the cause to seek establishing the business in foreign lands. जब भी किसी कंपनी को जहाँ पर भी अवेलेबिलिटी मिलेगी रॉ मटेरियल की, चीप लेबर की, तो कंपनीज क्या करेगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उस जगह पे सेटअप करने की सोचेगी. एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज लोकेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन अ नंबर ऑफ लोकेशंस अराउंड the globe to take advantage of national differences in cost, quality and availability and also the transport facility. तो एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जब कोई कंपनी अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डिफरेंट जगह पे लोकेट करती है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और जहाँ पे ट्रेड की कॉस्ट कम आए, तो उन सभी एडवांटेजेस को यूज़ करने के लिए कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डिफरेंट जगह पे इस्टेब्लिश करती है. रीजंस फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. कंपनीज ग्लोबलाइज प्रोडक्शन ड्यू टू सेवरल रीजन. फर्स्ट, imposition of restriction on imports by the foreign countries may force the MNC to establish their manufacturing centers in other countries. जब फॉरेन कंट्रीज़ इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है तो वो क्या करता है, वो एमएनसी को फोर्स करता है टू इस्टेब्लिश देयर बिजनेस यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. फॉर एग्जांपल, टोयोटा ऑफ जापान इस्टेब्लिश्ड इट्स प्लांट इन यूएसए एंड यूके ड्यू टू द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन. मतलब टोयोटा, जापान की जो कंपनी है टोयोटा, उसने इस्टेब्लिश कर ली थी उसकी यूनिट प्लांट को इन यूएसए एंड यूके ड्यू टू इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस.
Second is availability of high quality material and other components in other countries. जब किसी और कंट्री में हाई क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल मिलता है तो कंपनीज क्या करती है, अपनी बिजनेस यूनिट्स को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को उस कंट्री में सेटअप करने के लिए सोचती हैं. The third point is availability of cheap labor and also liberal laws in foreign countries, and also availability of skilled labor at a lesser cost in foreign countries. जब चीप लेबर मिलता है कंपनीज़ को तो कंपनीज उस कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करती है. फिफ्थ पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इन द फॉरेन कंट्रीज एंड ऑल्सो फैसिलिटीज़ ऑफ हार्बर एंड एयरपोर्ट्स नियर बाय इन द फॉरेन कंट्रीज. Thus, globalization of production will immensely help the companies in adopting low-cost strategies, command over superior quality materials, and quick work due to speed. Component is globalization of investment. Globalization of investment means investment of capital by a global company in any part of the world. जब कोई भी global company world के किसी भी area में investment करती है तो वो क्या होता है, globalization of investment. Global companies, after making feasibility studies of the project in different countries for different projects, and finally decide the country or countries in which they could proceed the investment profitability. जब global companies क्या करती है, वो study करती है world के हर एक area को कि कहाँ, और प्रोजेक्ट्स को भी वो स्टडी करती है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी कैपिटल को. तो उसके बाद और वो सभी प्रॉफिट मार्जिन को डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. There are reasons for globalization of investment. There are several reasons for global investment. At the outset, the country or countries in which the global companies want to invest should have a congenial government. मतलब जो भी global companies है वो जिस भी country में invest करना चाहती है वहाँ की government जो है वो FDI को एग्री करती है, विच वुड इन्वाइट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एट एनी रेट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज वुड नॉट बी अगेंस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब वहाँ की जहाँ पे ग्लोबल कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए. व्हेन ग्लोबल ट्रेड इज वास्टली प्रोग्रेसिंग इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जनरली द गवर्नमेंट वुड नॉट बी रिलक्टेंट ऑफ FDI. जैसे हमें पता है कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट FDI को डिनाई नहीं करती है, एज दे वुड फियर दैट दे वुड रिमेन बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इससे गवर्नमेंट को ही रिस्क है कि उनकी जो कंट्री है वो बैकवर्ड रह जाएगी इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन. In the first instance, the global companies would be inclined to make investment in developed countries. Global companies पहले investment करते हैं developed countries में, फिर उसके बाद वो investment करते हैं developing और backward countries में. We have seen in the practical world how several global companies started investing in affluent countries like USA, UK, etc. and later on diverted investment even in less developed countries. Especially for global companies, investment in foreign countries become a necessity as they have to control production and marketing activities throughout the world. अब ग्लोबल कंपनीज इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों करती है फॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल में करना होता है एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उन्हें मार्केटिंग करनी होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल कंपनीज फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द होस्ट कंट्री ऑन एक्सपोर्ट्स. लास्ट कंपोनेंट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. Companies with latest high technology can produce high quality goods and services at the lowest cost. जिन कंपनी के पास हाई टेक्नोलॉजी है वो क्या कर सकती है, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज एट द लोवेस्ट कॉस्ट, एंड दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉरेन मार्केट्स एंड देयर बाय द टेक्नोलॉजी स्प्रेड्स थ्रू आउट. तो उन टेक्नोलॉजी का क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉरेन मार्केट्स में और वो टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो जाती है. सेकेंड, कंपनीज विद एडवांस टेक्नोलॉजी मे हैव कोलैबोरेशन विद द फॉरेन कंपनीज थ्रू विच टेक्नोलॉजी स्प्रेड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. Third is, the foreign companies may allow the companies in different countries adopt their technologies on royalty payment basis or on outright purchase basis. जो फॉरेन कंपनीज होती है वो अलाउ करती है डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनीज़ को कि उनकी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, और उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए उन्हें कुछ रॉयल्टी पेमेंट देनी पड़ती है ऑन आउटराइट परचेज बेसिस. थ्रू जॉइंट वेंचर्स एंड मर्जर्स ऑल्सो टेक्नोलॉजी कुड स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू country. I hope you have understood the meaning of globalization very clearly. Thank you for watching.